क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो हमें इसके लिमिट सॉल्व करनी। अब देखो ये बनेगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट दी हुई है। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म क्यों बनेगा भैया? क्योंकि क्या है, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है इसलिए। ठीक है ना, रेशनल फंक्शन है इसलिए वो बनेगा। आप चेक करना चाहते हो कर लो। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया जो भी किया इन्फिनिटी ही बनेगा, और -1 करोगे तो वो इन्फिनिटी ही बनेगा। तो अब देखो ये कौन सा फॉर्म बना, ये बना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म बने तो हम इससे क्या करने की कोशिश, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बने तो हम क्या करते हैं इसे, मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x को 1/y। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं x को 1/y, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 1/y। अब देखो अब x को 1/y पुट किए, ठीक है। तो अब देखो x जो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, तो y किसको अप्रोच करेगा? x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो y किसको अप्रोच करेगा? तो अब देखो x, अब देखो इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा y विच इज इक्वल टू 1/x। अब x क्या इन्फिनिटी है। अब आप ऐसा मत समझ लेना ना कि x इक्वल टू इन्फिनिटी, नहीं। मैंने आपको बताया ना x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का ये मीनिंग नहीं है कि x इन्फिनिटी है, लेकिन x इन्फिनिटी को तो अप्रोच कर रहा है ना, मतलब इन्फिनिटी से हल्की सी छोटी वैल्यू होगी या फिर इन्फिनिटी से हल्की सी ज़्यादा वैल्यू होगी। और इन्फिनिटी में आप कुछ ऐड करोगे, हल्का सा ऐड करोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी ऐड कर लो इन्फिनिटी ही रहता है। इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे फिर भी इन्फिनिटी रहेगा, तो इसलिए हम इन्फिनिटी ही रख देते हैं सीधे। तो ये हो जाता है 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि y 0 नहीं, y 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वल टू रखा था, मतलब x की जगह डायरेक्टली इन्फिनिटी रखा था, इसलिए वो 0 आया है डायरेक्टली। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। तो बस अब ये सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे अप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 1/y का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/y स्क्वायर रूट ऑफ 4/y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/y स्क्वायर रूट ऑफ, ये इस साइड शिफ्ट होगा तो 4 + y² अपॉन में y² माइनस 1। तो ये हुआ लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/y। मैंने अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि a/b होल रेज़ टू पावर m रहे, तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m। मतलब क्या कर सकते हैं, पावर को अलग अलग कर सकते, तो यहाँ पे भी कर दो। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + y² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y² माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब देखो जैसे y जो है वो 0 का अप्रोच करना, मतलब 0 के आसपास ही वैल्यू, मतलब 0 के थोड़ी सी आगे हो सकती है, फिर 0 ही समझ लो आप। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हम अगर ऐसा कुछ रहे कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करते हैं और क्या लिख देते हैं, मॉड ऑफ एक्स, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि y जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है इसलिए, और 0 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है,
लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और इसलिए भी नहीं करेंगे ना क्योंकि अब जब लिमिट अप्रोच कराओगे, मतलब लिमिट, मतलब जैसे आप समझ लो कि ऐसा करोगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ y सॉल्व करोगे तो ये 0 ही आएगा, इसलिए ठीक है। और अगर आप मॉड को हटा भी दोगे और सिर्फ y करोगे तो भी 0 आएगा, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसिडर, मतलब y कंसिडर करके चल लेते हैं, 1/y। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + y²। अब देखो यहाँ से हटा तो ये y हुआ और यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये y यहाँ पर जाएगा और अपॉन में y आ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये y से ये y कैंसल, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/√4 + y² - y। अब 0 डालोगे तो ये हो गया 0, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0, तो 1/√4, और √4 क्या होता है 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब देखो एक मेथड ये था, अब दूसरा मेथड क्या बोलता है कि इसी का टाइम, इसी का बोल सकते हो आप कि आप x ऊपर से जो हाईएस्ट डिग्री x की वो कॉमन करो, जो कि x है, तो उसमें तो हम क्या ही कॉमन करेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन कर लो, तो हाईएस्ट पावर क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अब देखो फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो। इस केस में क्या लॉपिटल वर्क करेगा, देखो जब लिमिट जो है ना, अब जैसे ये जो पॉइंट है लिमिटिंग पॉइंट वो इन्फिनिटी है, तो उस केस में ना कभी कभी लॉपिटल, कभी कभी नहीं, अधिकतर केसेस में लॉपिटल फेल हो जाता है, मतलब 50-50 मामला होता है कि फेल भी हो सकता है, काम भी कर भी सकता है। तो हम चेक कर लेंगे, मतलब काम करने का मतलब है कि वैल्यू में दे सकता है। और मैंने आपको एक शायद, हाँ, इससे पिछले वाले में मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराया था जिसमें ना आप लगाते जा रहे थे लॉपिटल, लेकिन उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा था, बार बार घूम फिर के वही चीज़ें बन जा रही थी जो पहले था, ठीक है। तो उस केस में तो लिमिट, मतलब लॉपिटल तो हमें नहीं ना सॉल्यूशन दे पाया, तो लॉपिटल का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब देखो यहाँ पर क्या बात बनेगा, शायद से नहीं बन पाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हम रहने देंगे, शायद ये लॉपिटल से नहीं हो पाएगा, ऐसे आप चेक कर लेना, मुझे तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। वो एक बार सोचने दो आप, देखो 1 ऊपर के डिफरेंशिएशन 1, नहीं हो पाएगा ये लॉपिटल से, ठीक है, नहीं हो पाएगा लॉपिटल से क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए। तो अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर अपॉन में 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन एन, ठीक है। अब बताओ भैया, पहले अब ये बता दो कि ये कौन सा फॉर्म में है। बहुत मजेदार अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में, वो कैसे भैया, नीचे तो कुछ सीरीज दिया हुआ है ना, तो वो कैसे। तब देखो ऊपर, अगर आप ऊपर इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, मान गया, मान लिया अपनी बात, आपकी बात, ठीक है। इन्फिनिटी हो गया ऊपर, नीचे कैसे हुआ वो बताओ। नीचे क्या है, नीचे है ना 1 + 2 + 3 एन प्लस अप टू सो ऑन प्लस। आप देखो एन को इन्फिनिटी डाल दिया, मतलब इस सीरीज का हमको सम कहाँ तक निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालना है। एन को इन्फिनिटी करोगे मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। मतलब एन, अगर आप एन को 2 करोगे मतलब 1 + 2 सेकेंड टर्म तक का सम निकालना, दैट इज 3। अगर आप एन को 3 किया मतलब 3 टर्म तक का सम निकालना, मतलब 1 + एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, तो 3 टर्म तक का सम निकालना, दैट इज 3 + 2 5 5 + 1 6, ठीक है। अगर आपने एन को इन्फिनिटी कर दिया मतलब इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना है, और आपको पता है कि इस सीरीज का जो सम आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। अब आप ये मत बोलना कि ये नहीं पता है, ये तो पता ही है ना। कि अब देखो होता क्या है कि अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, ऐसे तो फिलहाल ये जीपी में है नहीं, लेकिन इस सीरीज का जो सम है ये वो इन्फिनिटी आता है। आप खुद भी सोच के देख सकते हो। अब देखो एक टर्म तक का सम किया, S1 निकाला, क्या आया 1, S2 निकाला मतलब 2 टर्म्स तक का सम 1 + 2 3 आया, S3 मतलब 3 टर्म्स तक का सम निकाला 6 आया। अगर आप S100 निकालोगे तो क्या आएगा,
एस 100 निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है ना, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन। मैंने स्पेशल वाले जब सीरीज करा था उसमें बताया था कि इस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इस सीरीज का n टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो 100 के लिए हो जाएगा 100 × 101/2, तो ये हो जाएगा 5050। देखो इतना आ गया, ठीक है। 100 टर्म्स तक का सम निकाला, ये आया। नेक्स्ट 200 टर्म्स तक का निकालोगे और बड़ी वैल्यू आएगी। इन्फिनिटी तक का सम निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, देखो इंक्रीज कर रहा है। 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर बीच में कुछ आया, फिर 5050 आया, फिर इसी तरह से बीच में कुछ आएगा और लास्ट में वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी आ जाएगी ना। तो इसलिए इस सीरीज का जो सम है वो इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए ये किस फॉर्म में है, ये हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म में है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो बताओ भैया, इसे बताओ, ठीक है। तो अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n² अपॉन, अब देखो इस सीरीज का सम क्या था, इस सीरीज का सम होता है 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n, इस पूरे का सम होता है n+1/2, ठीक है। अब ये कैसे बनता है मैंने वहां पे एक्सप्लेन करा है पूरा, चलो आप थोड़ा सा बता देते हो, अगर आपको याद ना रहे तो कैसे करोगे। तो उस केस में आप क्या करना, 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन +n। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये AP में है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, ठीक है। तो डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज AP में है। और AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, AP में सम का फॉर्मूला होता है n/2 A + L। ये होता है, अब देखो ये होता है लास्ट टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज में लाया। तो इसका सम का हो जाएगा n/2, फर्स्ट टर्म है 1 और n। अब बताओ भैया n नंबर ऑफ टर्म्स n ही कैसे है, वो भी बता दो। देखो ये सब चीज़ें मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब देखो 1 ऐसे मैंने वहाँ पे समझाया प्योर तरीके से कि n कैसे आ जाता है। तो अब देखो 1 2 3 और n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है ना। अगर आपको फिर भी दिखा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, लास्ट टर्म वाला A + n - 1d, इससे आ जाएगा। अब देखो ये n यहाँ पे यूज है तो इसको n डैश कर लेना, और लास्ट टर्म क्या है n, फर्स्ट टर्म है 1, मैंने बता ही दिया 1, तो ये हो जाएगा n विच इज इक्वल टू 1 + n डैश - 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो n डैश इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हो गया प्रूफ। ठीक है। तब देखो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1/2, इस 2 को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू n/n+1, ठीक है। तब देखो अभी भी इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी डालोगे अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। तो आप क्या करो, n को 1/y ले लो, n को क्या ले लो 1/y ले लो। n को अगर आप 1/y लोगे ना, देखो इससे भी सिंपल आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, कि मैंने आपको एक और टेक्निक बताया था कि ऊपर से n की जो हाईएस्ट डिग्री उसे कॉमन कर लो। हाईएस्ट डिग्री क्या n है, वहाँ फर्स्ट टर्म में तो एक ही टर्म है तो इसमें क्या ही कॉमन करोगे, तो ये एज इट इज लिख लिया हमने। यहाँ से 2 मेथड करा देता हूँ, तो ये हो गया 2n। नीचे से जो n का हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन कर लो। n डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, n का 1 है, तो n को मतलब n को कॉमन कर लो। हाईएस्ट पावर क्या है, n की पावर 1, तो n की पावर 1 को कॉमन किया, तो n यहाँ से चला गया तो 1, यहाँ पे था नहीं तो जहाँ पे नहीं रहता वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो कर दिया डिवाइड हमने। अब अगर आपको चेक करना तो आप वापस मल्टीप्लाई करके देखो, यही बन जाएगा। तो इस n से ये n कैंसिल, तो ये बना लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/1 + 1/n, ठीक है। तब जैसे इन्फिनिटी डालोगे 1/इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी डाला 1/इन्फिनिटी, क्या बना 0, तो ये बन गया 0, तो ये आ गया 2। अब देखो ये बेस्ट है, ये दी बेस्ट है, इससे ना चीज़ें ईजी हो जाती हैं, अब इतना हमें नहीं सॉल्व करना पड़ता। ये बेसिक है और ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेवल अप है, लेकिन ऐसा नहीं है इस मेथड का यूज नहीं है जहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो यहाँ पे सिंपल था तो चीज़ें सिंपल रह गई,
जैसे यहाँ पे सिंपल था, देखो ना पावर डिग्री था ना स्क्वायर रूट था, कुछ नहीं था, सिंपल था, तो हम ऐसे जा सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी ना क्या होता है कि सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब रूट हो, क्यूब रूट हो, पावर 5/3, सब सारे कुछ मिक्स हो, तो फिर ये वाला मेथड बेस्ट है, फिर हम ऐसे जा सकते। जैसा मतलब हर प्रॉब्लम का अपना डिमांड होता है, तो जैसा डिमांड वैसा हम देंगे, ठीक है। तो अब देखो 1/y लोगे, एन को अगर 1/y सब्स्टिट्यूट करोगे तो एन जो आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, इन्फिनिटी डालोगे 1/∞ 0, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 2/y, और ये हो गया 1/y+1। बस यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 2/y, ये यहाँ पे इसको करोगे एलसीएम लोगे तो ये हो गया ऐसा कुछ, ये इस साइड तो 1+y/y, y से y कैंसिल, 0 डालोगे तो 0, और ये हो गया 2/1, तो क्या बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो एक बार, और अब देखो यहाँ से ना आप मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब लॉपिटल भी लगा सकते हो। वो कैसे भाई, अब देखो लॉपिटल लगाने के लिए बस कंडीशन है कि यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते यहाँ तक तो ऐसे ही आना पड़ेगा। यहाँ के बाद आप लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है, लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन करो और नीचे, मतलब ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। बस लॉपिटल हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं अगर फॉर्म 0/0 हो या फिर ∞/∞ हो, हर किसी में नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर की डिफरेंशिएशन। अब देखो n जो वो वेरी कर रहा है, मतलब n जो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो 2n के डिफरेंशिएशन 2, n+1 की 1, तो ये क्या हो गया 2। अब देखो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें ये 10th, मतलब यहाँ पे हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है। सॉल्व तो बहुत हो सकता है, देखो पेपर में अगर आप करोगे तो किसी में मेथड से करो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वहीं अगर आप और बेहतर करने की सोच रहे हो तो अब देखो इससे करे तो और कम टाइम में हो गया, इससे करे तो थोड़ा और कम टाइम, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये उससे भी कम हो जाएगा, और इस तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ के बाद आप उड़ा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x की पावर -1 प्लस 4x की पावर -2 अपॉन 5x की पावर -1 प्लस 6x की पावर -2, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो ऐसा समझोगे ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक हमने जो भी करा, उन सब में से सबसे इजी यही है। इसमें ना आपको कुछ करने का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो सब कुछ बना के दिया हुआ है, बस लिख देनी है हमें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो x मतलब ऐसा होता है ना, 2 की पावर -1 है तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, तो x की पावर -1 है तो हम इसे 1/x लिख, मतलब 3/x लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना 4/x², इसको हम लिख सकते हैं 5/x प्लस 6/x²। अब आप वैल्यू रिप्लेस करो सीधे। ओ नहीं नहीं, इतना भी आसान नहीं है ये। अब जैसे आप देखो पहले चेक करो कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो अगर आप इन्फिनिटी को डायरेक्टली रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो 3/∞ 1/∞ होता है 0, प्लस यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो 4/∞ का स्क्वायर वो भी 0, तो ये भी 0 हो गया। फिर यहाँ पे डाला तो वो भी 0 हो गया, 1/∞ 0, और 6/∞ का स्क्वायर वह भी 0, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 0/0। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो ना कि हम लॉपिटल लगा के सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाओगे लॉपिटल लगा के सॉल्व, लॉपिटल से फंस जाओगे लॉपिटल से। मतलब अगर यहाँ पर लॉपिटल लगाओगे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। क्यों, सोचो आप, लॉपिटल क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। लॉपिटल क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर -1 नीचे आएगा, उसमें -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
यहाँ पे पावर -3 हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा। फिर आप लॉपिटल, फिर यही चीज़ बनेगा, फिर आप लॉपिटल लगाओगे, क्या होगा? आई होप आप सोच पा रहे होगे। अच्छा, अगर आप नहीं सोच पा रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं जब फर्स्ट में ये सॉल्व करा ली तो फिर आपको करके बताऊंगा कि क्या दिक्कत आएगी लॉपिटल के साथ, ठीक है? तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो अब देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें आप एलसीएम लो। पहले एलसीएम लोगे तो ये इधर मतलब एलसीएम आएगा x², यहाँ पे x है तो ऊपर x नीचे x² बन गया, तो यहाँ पे हो गया 3x। यहाँ पे तो x² है ही, यहाँ पे भी x², यहाँ पर x² नहीं है तो यहाँ पे एक x दिया, यहाँ पे भी ऊपर दे दिया तो x² बन गया, तो ये हो गया 5x प्लस 6 x² से x² कैंसिल। ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x प्लस 4 5x प्लस 6, ठीक है? अब यहाँ पे लॉपिटल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब यहाँ से 2 मेथड से जा सकते हो, मतलब बेसिकली यहाँ से आप 3 मेथड से जा सकते हो, ठीक है? 3 मेथड अप्लाई। पहले आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप क्या करो कि मैंने एक क्या मेथड बताया कि ऊपर से हाईएस्ट x की हाईएस्ट जो डिग्री है उसे कॉमन कर लो। तो x का हाईएस्ट डिग्री क्या x, तो x को कॉमन किया, ये हो गया 3। यहाँ पे x था तो x बाहर आ गया, नहीं है तो डिवाइड कर दिया, जहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पे डिवाइड कर देते, जहाँ पे है वहाँ से कॉमन कर लिया, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डिवाइड कर दो। नीचे से नीचे में हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की, x है मतलब x की पावर 1 है, उसके कॉमन कर लो, तो x कॉमन किया, 5 x था तो x का बाहर कर लिया, नहीं है तो डिवाइड कर दिया, x से x कैंसिल। अब जैसे यहाँ पे डालोगे तो 4/∞, 1/∞ होता है 0, तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3/5। एक ये, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो ∞/∞, ये इस फॉर्म में ही है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ∞/∞। एक को अब क्या करो, x को 1/y रख लो, पुट कर दो x को 1/y। अब x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। अब ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो 3/y प्लस 4, 5/y प्लस 6, यहाँ पे इन्फिनिटी डालो यार, 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये इस साइड तो 3 + 4y अपॉन y, और ये हो गया 5 + 6y अपॉन y, y से y कैंसिल, 0 डालोगे तो ये 0, यहाँ पे ये 0, तो वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है? और तीसरा क्या, आप लॉपिटल अप्लाई कर लो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल वहीं पे हम अप्लाई कर सकते हैं अगर फॉर्म ∞/∞ बने या फिर 0/0 बने। तो लॉपिटल बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ऊपर की करोगे तो क्या बनेगा, ऊपर की करा तो ऊपर है 3x प्लस 4, 3x की 3 और 4 की 0, नीचे है 5x प्लस 6, तो 5 की 5 और 6 की 0, तो x है ही नहीं तो कहाँ पे इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे? तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √(x² + a² -√(x²). अच्छा एक सेकेंड, मैं एक चीज़ भूल गया था कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं बता दूंगा कि लॉपिटल कैसे यूज में नहीं आ सकता। चलो अब देखो कैसे नहीं आ सकता। अब देखो ये चीज़ लिखो, या चीज़ यहाँ पे या फिर ऊपर वाला रहने दो, दोनों 0/0 फॉर्म में, ये भी 0/0 फॉर्म में। अगर आपने देखा ना ये 0/0 फॉर्म में और डायरेक्ट लॉपिटल में लगाने गए, दिक्कत आ जाएगी। देखो मैं आपको बताया था कि अगर लिमिटिंग जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी है ना, तब एक बार सोच लेना आप लॉपिटल लगाने से पहले, क्या लॉपिटल वर्क करेगा भैया? अगर लिमिट इन्फिनिटी को जा रहा है ना, तो एक बार आप सोच लेना, लॉपिटल जल्दी मत अप्लाई करना। कभी कभी मतलब 50-50 का मामला होता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है? देखो यहाँ पे भी ∞/∞ का फॉर्म था, लेकिन लॉपिटल अप्लाई कर गया, ठीक है? बेसिकली उस केस में मतलब ∞/∞
वाले उस केस में लॉपिटल हमारा काम करता है जब चीजें लीनियर में हो। देखो यहाँ पे लीनियर में था, ये लीनियर में नहीं है। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2, वहां पे दिक्कत आती है। स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर रहे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो लॉपिटल। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और फॉर्म भले ही 0/0 बन रहा है, लॉपिटल मत अप्लाई कर देना अगर लीनियर नहीं है तो। लीनियर नहीं है तो एक बार सोच लेना, इस मेथड से चल लेना, बेटर रहेगा। तो अब देखो क्या दिक्कत आएगी, लॉपिटल अप्लाई करोगे तो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऊपर की करोगे तो देखो, अच्छा यहाँ पे स्पेस है, तुम यहीं पर बताएंगे, बता सकते हैं आपको। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। अगर ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 3x⁻⁻1। अब देखो x रेज टू पर n की डिफरेंशिएशन, x रेज टू पर n की जो डिफरेंशिएशन है वो है होता है n x रेज टू पर n-1। मतलब जो पावर है वो नीचे आ जाता है, नीचे आएगा तो ये बनेगा -3, और इस x की जो पावर है उसमें -1 है, मतलब उसमें एक पावर और घटा देते हैं। -1 में एक को हटाओगे तो -2, फिर इसका जो -2 नीचे आएगा तो -8, -4 इंटू -2 -8, और उसकी पावर जो है वो एक और इन माइनस मतलब एक कम कर देते तो -2 में एक कम -1 करोगे तो -3। ठीक है, नीचे भी सेम बन जाएगा, -5 एक्स की पावर -2 -12 एक्स की पावर -3। अब देखो अभी भी अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो क्या ये 0/0 फॉर्म में ही है। अब देख सकते हो यहाँ पे पर स्पेस हमारे पास, चलो है हमारे पास स्पेस थोड़ा सा, हम इसमें ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप देखो 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो इसको लिख सकते हो -3/x² -8 अपॉन x³ अपॉन -5/x² और -12/x³। अब जैसे ही आप इन्फिनिटी डालोगे तो क्या होगा, 1/∞ जैसी चीज बन जाएगी तो वो 0 हो जाएगा, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वो बनेगी 0/0 वाली फॉर्म। फिर आप देखोगे कि 0/0 अभी भी, तो फिर लॉपिटल अप्लाई कर दोगे। अब इस बार आप करोगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये -2 नीचे तो -3 इंटू -2 6, और इसमें से एक पावर और लेस, तो -2 में एक माइनस करोगे तो -3। अब देखो -3 घट रहा है, पावर जो है वो घट रहे हैं। ठीक है, वो वापस से नीचे आएंगे और वापस से सीजे को 0 कर देंगे। ठीक है, ये -3 इधर आएगा तो 8 इंटू मतलब -8 इंटू -3 24, और 24 एक्स की पावर -4, एक लेस कर दिया ना -3 में से, -2 नीचे आया तो 5 -5 इंटू -2 10, और एक पावर लेस करोगे तो एक्स पावर -3। ठीक है, ये आएगा तो ये हो जाएगा क्या 36 और एक्स की पावर -4। ठीक है, अब देखो फिर से आप लगाओगे लॉपिटल तो ये देखो ये क्या बनेगा 6/x³, मतलब 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, अगर माइनस रहे तो हम उस चीज़ को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बना 24 एक्स की पावर 4 अपॉन 10/x³ प्लस 36/x²। अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, किस फॉर्म में 0/0 फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, अब पूरा दिन भी लगा लोगे ना तब भी इसे आप लॉपिटल से नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए लॉपिटल हर केस में अप्लाई मत कर देना आप, और वहीं पर सोचना है कि इन्फिनिट, चलो मैंने आपको बताया कि हाँ ठीक है 0/0 फॉर्म बने लॉपिटल लगाओ, इन्फिनिटी बने लॉपिटल लगाओ, दी बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर फॉर्म 0/0 बने या फिर इन्फिनिटी बन जाए और फंक्शंस लीनियर नहीं है तो एक बार आप सोच लेना लॉपिटल लगाने से पहले। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी लीनियर होना चाहिए। मैंने आपको 1-2 प्रॉब्लम बताया था जहाँ पे
स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है ना तो फिर दिक्कत आती है, फिर वहाँ पे लॉपिटल भी वर्क नहीं करता। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हम बहुत टाइम ले रहे हैं एक ही प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके लिए सो सॉरी फॉर दैट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी कर लो, रूट कर लो, इन्फिनिटी रहेगा। तो ऊपर ऐसा बना है ना, ऊपर ऐसा बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली ऐसा कंसीडर करके चलते हैं ना कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म है। किसमें है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म है। ऐसे भी अगर आप ऐसा समझ के चलो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, तो अगर आप अलग अलग भी करोगे, मतलब ऊपर लिमिट दोगे नीचे लिमिट दोगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो फिर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को 1/y पुट करना होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनना तो हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 0/0 फॉर्म में। और इस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक्स को 1/y सब्सिट्यूट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो आप x को 1/y सब्सिट्यूट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1/y। अब आप देखो x जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। वो कैसे, अब देखो इसको इस साइड इसको इस साइड, तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू 1/x। देखो x आपका इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब जैसे देखो x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, इसलिए y भी 0 को अप्रोच करेगा, y 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1/y का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओह माय गॉड, ये तो लग रहा है इससे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस वाले मेथड से तो नहीं हो पाएगा शायद। चेक करते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 0/0 फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि हमें बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि अगर हमने 0/0 बेसिकली हमारा क्या प्रोसेस है, किसी 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट तो हो जाएगा ना, करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, एल्सियम ले लो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, देखो ये इस साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो अगर ऐसा कुछ रहे a अपॉन बी होल रेस्ट टू पावर m, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a रेस्ट टू पावर m अपॉन b रेस्ट टू पावर m। मतलब पावर को अलग अलग कर सकते तो कर दे रहे पावर को अलग अलग।
स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। देखो अगर बेस सेम है, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज आएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो जैसे y को 0 अप्रोच कराओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ पे 0 डालोगे तो भी 1 बचेगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे 0 डालोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो ये क्या बना 0/0। तो ये कौन सा फॉर्म होगी में है, ये 0/0 फॉर्म में। तो यहाँ से तो आप दो मेथड जा सकते हो, एक लॉपिटल अप्लाई कर लो या फिर रेशनलाइजेशन अप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो रेशनलाइज कर सकते हो या फिर लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको रेशनलाइज वाला से करा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ से हम दो मेथड यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। पहला मेथड क्या, रेशनलाइज कर दो। तो अब देखो हम किसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर वाले को करें कि नीचे वाले को करें, तो हमें दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, किसी से एक से तो बात यहाँ पे नहीं बन पाएगा। अब देखो पहले डिनोमिनेटर का ही कर लो। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो हमें इसकी रेशनलाइजेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, इसका जो भी मिडिल का साइन है उसको चेंज कर दिया और बाकी सारा कुछ एज इट इज रखा, और जो क्वांटिटी मिला उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मिडिल का साइन चेंज करके, मतलब जैसे डिनोमिनेटर का करना है तो डिनोमिनेटर का मिडिल का साइन चेंज कर जो क्वांटिटी बना, मतलब बाकी कुछ एज इट इज रखना होता है, और उस क्वांटिटी के बनने के बाद उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो काम बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या बनता है, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये है a, ये है b, ये है a, ये है b। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी वाई का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे तो आप लिमिट डाल सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर और प्रोडक्ट में ऐसा कोई क्वांटिटी मिले जो कि प्रोडक्ट में हो और उसमें लिमिट रिप्लेस करने के बाद 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, तो वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 0 डालोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालोगे 0, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल
तो 1 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल, तो 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और इनटू में 2। अब देखो ये 1 से 1 कैंसल और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर में वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2 भी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 0 डालोगे तो अभी भी 0/0 फॉर्म में, यहाँ पे 0 डाला स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ 0 डाला स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 0 और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है। अब देखो यहाँ से मैं एक मेथड चलाऊँ, मेथड 1, ठीक है, यहाँ से फिर यहीं से मेथड 2 भी ले लेंगे। तो आप देखो एक बार फिर, हाँ अब हमें न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर की करी भाई वैसे ही करेंगे, कुछ अलग थोड़ी करेंगे। टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो हम इसकी रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, न्यूमरेटर का भी आप सेम कर दो, क्या करो इसका मिडिल का साइन चेंज करो, बाकी सारा कुछ एज इट इज रखना, कोई भी चेंज नहीं करना, और चेंज मतलब मिडिल का साइन चेंज करने वाला जो क्वांटिटी बने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये है a, ये b, ये a, ये b, तो ये a ये b, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ऐसा क्वांटिटी प्रोडक्ट में मिल जाए, ऐसा क्वांटिटी प्रोडक्ट में रहना चाहिए जिस पर अगर आप लिमिट अप्लाई करो डायरेक्टली तो वो क्वांटिटी अगर 0 और इन्फिनिटी नहीं बनता तो उस केस में हम लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, इस पर यहाँ पर डालोगे तो ये 0, देखो y है तो 0 हो जाएगा और क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 और प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 ये बनेगा 1 प्लस 1 2। अब देखो ना ही 0 बना ना ही इन्फिनिटी बना, ये क्वांटिटी क्या बना है 2 बना है, तो आप सीधे 2 लिख दो इसके जगह। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 टू ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे बना 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसल। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, देखो ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ से
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वो वाई है ही नहीं, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिमिटिंग वैल्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, अगर आप ऐसे जाओगे तो लेंथी लगेगा ही, अगर आप लॉपिटल से जाओगे तो थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन उसमें भी आपको डिफरेंशिएशन तो आनी चाहिए अच्छी खासी। तो अगर हम यहाँ से नेक्स्ट मेथड की ओर आए, देखो जहाँ पे मैंने एरो किया वहाँ तक तो आपको एज इट इज आना है, वहाँ तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ से तो आपको करना ही पड़ेगा वहाँ तक। अब हम यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर लो, अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ऊपर की करें तो क्या बनेगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन, तो आप देखो इसको स्क्वायर रूट ऑफ x पढ़ो, तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो आपने इसको x पढ़ा था ना, x था तो नहीं, तो इसके भी डिफरेंशिएशन करो, 1 की 0 और a स्क्वायर वाई स्क्वायर की, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट a स्क्वायर और y स्क्वायर की 2y, फिर माइनस उसकी करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज इसकी, और फिर 1 की 0 बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर की 2y अपॉन इसकी भी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर की 2y। देखो सारी की तो एज इट इज करनी है, मैं सारी को उतनी बताऊंगा, तो जो इसको बता देता हूँ। देखो इसको x पढ़ लो, आपको स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन पता है, x है क्या, नहीं है ना, तब इसको x पढ़ लिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो अपने इसको x पढ़ा था, x था तो नहीं, तो फिर इसकी भी करनी पड़ती है, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो गया 2y। शायद से यहाँ पे d स्क्वायर था ना, ओ माय गॉड d स्क्वायर था ये तो यहाँ पर आप d कर लेना, d यहाँ पे तो b था यार, यहाँ पे d हो जाएगा, तो आप कर लेना, b की जगह d कर लेना, यहाँ पे d, यहाँ पर d, यहाँ पर d, यहाँ पर d, यहाँ पर d, ये हो गया d स्क्वायर भी, d स्क्वायर भी, d स्क्वायर, d d d d, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे d, अब ओके। तो अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 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 ठीक है। अब देखो y ऊपर भी कॉमन है, तो y कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो जिसे डिफरेंशिएशन आती है ना, इतनी मुश्किल यहाँ पे नहीं है डिफरेंशिएट करना, ठीक है, उसे के लिए वो भी इजी है, तो इसलिए लॉपिटल ज़रूरी है। नहीं, जिसे अभी वो उसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े वो थोड़ा वेट कर सकता है, बाकी मैंने तो आपको मेथड तो बता ही दिया है, कुछ खास तो नहीं है, बस डिफरेंशिएट करना है, लॉपिटल में कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ो तो फिर वापस से ये सब लगा सकते हो, वाई से वाई कैंसिल, और तब तक के लिए ये तो रेशनलाइजेशन मेथड है ही पेपर के लिए। अब जैसे आप जीरो डालोगे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो खत्म हो गया।